अब हम स्टार्ट करते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस हम लेके चलेंगे। लेट P एंड Q बी, वेयर P इज ग्रेटर देन Q, बी टू लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट A एंड B ऑफ ए रिजिड बॉडी। करते हैं। लेट दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। फोर्स P acts at the point A and parallel force Q act at the point Q। उसके बाद आपने A और B को ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट A और B दोनों पर फोर्स S इंट्रोड्यूस करते हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट दिस इज द फोर्स A एक्टिंग एट पॉइंट A एंड दिस इज आल्सो ए फोर्स S बट एक्टिंग एट द पॉइंट B। दोनों फोर्स आपके इक्वल एंड अपोजिट आपको इंट्रोड्यूस करने हैं ताकि सिस्टम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल बैलेंस ईच अदर। लेट दिस इज द पॉइंट E एंड दिस इज द पॉइंट F। नेमिंग पॉइंट की वही डाल रही हूँ जो आपकी बुक में दिए हुए हैं ताकि आप बुक से भी पढ़ो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब क्या करते हैं, P फोर्स और S फोर्स को लेकर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, क्योंकि जब मैं इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट दूंगी तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से दिया जाएगा। लेट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स P एंड S बी डिनोटेड बाय द फोर्स P1। आपको पता है ये पैरेललोग्राम है। रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस acting at a point will be given by the diagonal of the parallelogram, and let this force is represented by P1, this is point H। इसी तरह इस वाले पैरेललोग्राम को भी कंप्लीट कर दो। इस Q और S फोर्स का रिजल्टेंट भी डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम से दिया जाएगा। लेट दिस इज रिजल्ट डिनोटेड बाय Q1 एंड दिस पॉइंट इज G। अब आपके पास जो P फोर्स और Q फोर्स आपने इनिशियली लिए थे, अब वो दो फोर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। P1 और Q1 फोर्स में आपके कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद अब आप बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ, सिर्फ याद रखो आपके पास दो फोर्स हैं, P1 एक्टिंग एट पॉइंट A, Q1 एक्टिंग एट पॉइंट B। P1 फोर्स को पीछे की साइड आप प्रोड्यूस कर दो। इसी तरह Q1 फोर्स को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दो, किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर मीट करेंगे। लेट दिस इज द पॉइंट O। अब मैं लगाती हूँ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। देखो आपकी बुक में दिया हुआ है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स रिजल्टेंट P1 एंड Q1 मे बी सपोज्ड टू एक्ट एट O। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या कहती है कि आप किसी भी फोर्स को किसी दूसरे पॉइंट पर एक्ट करवा सकते हो। कंडीशन होनी चाहिए पॉइंट शुड लाई ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। जैसे मेरे पास ये फोर्स है आपका P1 एट पॉइंट A, मैंने इस P1 फोर्स को सपोज कर लिया ये A पर ना इंट्रोड्यूस करके एक्ट करके O पर एक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो आपका O पॉइंट है क्या इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे है। आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसी को पीछे बढ़ाया था, तो आप इसी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे लिए हुए पॉइंट पर इसको सपोज कर सकते हो। सिमिलरली ये Q1 है, Q1 को सपोज कर सकती हूँ। लेट दिस इज द फोर्स Q1। अब आपका सिस्टम रिड्यूस हो गया दो फोर्सेस में, एक P1 फोर्स में एक Q1 फोर्स में। दोनों ही किस पर एक्ट कर रहे हैं, आपके पॉइंट O पर। अब आपको पता है P1 फोर्स दो फोर्स का रिजल्टेंट था, एक P का और एक S का। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस P1 को दो फोर्स में रिजोल्व कर दो। एक P के, ऑब्वियसली दिस फोर्स विल बी पैरेलल टू दिस फोर्स, और एक S के। बिल्कुल आपको पैरेलल लाइंस लेनी है। ये लाइन आपकी इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो लेट दिस इज पॉइंट C। तो आपने इस P1 को दो फोर्स में रिजोल्व कर दिया, एक तो P अलोंग OC एंड एक हम लेंगे फोर्स S। दिस इज अलोंग दिस लाइन, लाइन का चाहो तो आप नाम दे सकते हो। सिमिलरली ये Q1 फोर्स भी दो फोर्स से मिलके बना है, एक S से और एक आपका Q से। तो इसको भी दो पार्ट में रिजोल्व करते हैं, एक S के पैरेलल लाइन ले लेते हैं और एक हम Q के पैरेलल। तो आपको पता है ये लाइन इसके पैरेलल थी और ये दोनों फोर्स आपस में पैरेलल हैं, तो ऑब्वियसली ये लाइन और ये लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। तो दूसरा फोर्स आपका Q आ गया।
तो अब आपका जो सिस्टम था वो फर्दर 4 फोर्स में रिड्यूस हो गया। पहले आपके पास पी क्यू थे, पी क्यू से आपके पास P1 Q1 आए, P1 Q1 से अब ये 4 फोर्स में डिवाइड हो गया। 2 फोर्स आपके S एंड S हैं और 2 फोर्स आपके P एंड Q हैं। अब मैं फोर्स O की बात करूं, पॉइंट O की बात करूं, तो ये दोनों S फोर्स जो हैं इक्वल एंड अपोजिट हैं, आपस में कैंसिल कर देंगे। तो ओनली फोर्स आपके पास क्या बचेंगे, P एंड Q एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन OC। तो टोटल अगर मैं आप देखूं सिस्टम रिजल्टेंट आपके पास क्या बन जाएगा, दोनों सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, दैट इज P प्लस Q अलोंग OC। अब जो मैंने आपको ये वर्डिंग में बोल के बताया है, आपकी बुक में यही सारा सब कुछ मेंशन किया हुआ है। आप लोग पढ़ के देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करना। देखो लास्ट में लिखा हुआ है, हेंस द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज P प्लस Q एक्टिंग अलोंग OC एट C पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस P एंड Q। आपने देखा कि जो आपके पास ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन आई है, दिस डायरेक्शन इज पैरेलल टू द फोर्सेस P एंड Q। P और Q की जो डायरेक्शन थी उसी के पैरेलल आपकी ये डायरेक्शन आई है। अब नेक्स्ट हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। हमने ये तो बता दिया कि 2 पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट दोनों को 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट दोनों को ऐड करके आएगा और उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो दोनों पैरेलल फोर्सेस की डायरेक्शन है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि जो आपके पास रिजल्टेंट आया वो किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो आपको ये किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, किससे पास कर रहा है, ये सी से पास करना है। तो नेक्स्ट हमारा काम है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट। तो नेक्स्ट देखो हम फाइंड करते हैं टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सी। कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बुक से करवा देती हूँ। सिंस द ट्रायंगल्स OCA एंड AEH आर सिमिलर, देखते हैं OCA मीन्स ये वाली ट्रायंगल ली गई है, दिस वन ट्रायंगल, AEH ये ट्रायंगल ली गई है। दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल्स का रिजल्ट लगाते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स का रिजल्ट आपको पता है, जो साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती है। तो साइड्स क्या लिखी है उसने, AC बाई OC इज इक्वल टू AE बाई EH। AC दैट इज AC बाई OC, दिस साइड अपॉन दिस साइड, इट शुड बी इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, मीन्स AC बाई OC इज इक्वल टू AE बाई EH। AE किसके इक्वल है, S के, और EH किसके इक्वल है, P के। तो मैं बोल सकती हूँ AC बाई OC इज इक्वल टू S बाई P। तो देखो ये लिखा है AC बाई OC इज इक्वल टू AE बाई EH इज इक्वल टू S बाई P। जैसे आपने इन दोनों ट्रायंगल को लेके काम किया है, सिमिलरली आप यहाँ से इन दोनों ट्रायंगल को ले लो। मीन्स एक तो ले लो OCB और एक ले लो BFG। मीन्स एक ये ट्रायंगल ले लो, एक ये ट्रायंगल ले लो। इसमें फिर से वही लॉजिक लगा दो, BC अपॉन OC इज इक्वल टू BF अपॉन FG। मीन्स BC अपॉन OC, BF की वैल्यू S एंड GF की वैल्यू Q। तो लिख सकते हो BC अपॉन OC इज इक्वल टू S बाई Q। BCB बाई OC इज इक्वल टू BF बाई FG इज इक्वल टू S बाई Q। अब क्या करो, इसको नंबर 1 डाल दिया, इसको नंबर 2 डाल दिया, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड किया तो AC बाई CB इज इक्वल टू Q बाई P। तो रिजल्ट बिना P इंटू AC इज इक्वल टू Q इंटू CB। हैंस द रिजल्टेंट इज पैरेलल टू द गिवन फोर्सेज एंड डिवाइडेड AB इंटरनली इन द रेशियो Q इज टू P। क्योंकि देखो जिस C पॉइंट पर एक्ट कर रहा था, देखो स्टार्टिंग में हमने लिया दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। यहाँ पर आपने फोर्स लिया था, A पर फोर्स P एक्ट कर रहा है, B पर फोर्स Q एक्ट कर रहा है। तो C पॉइंट पर आपने रिजल्टेंट निकाल लिया P प्लस Q, और साथ में रिजल्ट निकल के आया है AC बाई CB इज इक्वल टू Q बाई P। AC बाई CB इज इक्वल टू Q बाई P। दिस इज फोर्स Q, दिस इज फोर्स P। तो जो आपके पॉइंट C आया है, पॉइंट C क्या कर रहा है, इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, Q इज टू P की रेशो में। तो ये लिखा है डिवाइड्स द AB इंटरनली इन द रेशियो Q इज टू 1। इनवर्स रेशियो ऑफ द फोर्सेस मीन्स अपोजिट, हम जनरली VQ बोलते हैं, ये QP है। आप देखो इसको किस तरह से ध्यान रखोगे, हम क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। P इंटू AC इज इक्वल टू Q इंटू BC। देखो P फोर्स आपका यहाँ एक्ट कर रहा है A पॉइंट पर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, और ये C आपका रिजल्टेंट है।
तो आपको किस तरह से ध्यान रखना है, P इंटू पी की साइड वाली डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो P के साथ, P इंटू ए सी इज इक्वल टू Q इंटू बी सी। क्यू ये है, Q के साथ वाली डिस्टेंस क्या है, BC, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको क्या दे देगी, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। वैसे मैं आगे जाके आपको एक लैमिस थ्योरम का एनालॉग करवाऊंगी, मैं मोस्टली सारे क्वेश्चन उसी से करवाऊंगी और आप देखोगे ये जो स्टेटमेंट है ऑटोमेटिकली लैमिस थ्योरम के अंदर कवरअप हो जाती है, तो आपको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, कोई आप एग्जाम्पल करते हो या किसी क्वेश्चन में सिंगली मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको किस तरह से हैंडल करना है वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। अभी हमने लाइक पैरेलल फोर्सेस किया था, ये है आपके पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनइक्वल इसलिए लिखा है क्योंकि अगर फोर्सेस इक्वल हो गए तो उनका रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। आपको भी पता है अनलाइक का मतलब अपोजिट होता है। अगर वो फोर्सेस इक्वल भी हो गए तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आपस में बैलेंस कर देंगे, उनका रिजल्टेंट जीरो आएगा। तो इसीलिए मैंने क्या लिया, अनइक्वल। इसका आप खुद पढ़ के देखोगे, रिजल्ट थ्योरम बिल्कुल फर्स्ट लाइक पैरेलल फोर्सेस की तरह है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको करवा दूंगी। रिजल्ट मैं आपको बता देती हूँ कि आप क्वेश्चन में भी अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, कंपैरिजन करके बताती हूँ। जब हम लाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करते हैं, आपने ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया, दोनों पे फोर्स लिए, लाइक पैरेलल फोर्सेस मीन सेम डायरेक्शन है, तो आप ध्यान रखना रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा। बीच के मतलब मिड पॉइंट नहीं बोल रही हूँ, कहीं पर भी लाई करेगा, चाहे वो इधर लाई करे या इधर लाई करे, लेकिन हमेशा बीच में लाई करेगा। दिस इज आर, ठीक है। रिजल्टेंट विल बी इन बिटवीन द ए एंड बी एंड पैरेलल टू द फोर्सेस पी एंड क्यू, और रिजल्टेंट की वैल्यू होगी पी प्लस क्यू। साथ में सपोज करो ये रिजल्टेंट आ गया, सपोज ये सी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है तो कंडीशन होती है पी इंटू ए सी इज इक्वल टू क्यू इंटू बी सी। और इसी तरह अगर मैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लेती हूँ, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में सपोज करो यही कंडीशन लेती हूँ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ए पर आपका पी फोर्स एक्ट कर रहा है, अनलाइक अनइक्वल है तो ऑब्वियसली दूसरा आपके पास छोटा होगा, अनलाइक है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दिस इज फोर्स क्यू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अनइक्वल फोर्स हैं तो रिजल्टेंट हमेशा दोनों में से किसी एक फोर्स की तरफ आएगा, या तो वो ए की तरफ आएगा या बी की तरफ आएगा, इनके बीच में नहीं आएगा, ए बी पर नहीं आएगा। तो ध्यान रखना रिजल्टेंट हमेशा उस पॉइंट की तरफ आएगा जिस तरफ फोर्स ग्रेटर होगा। अब ए पर फोर्स आपको पी फोर्स क्यू से बड़ा है तो ए की तरफ है, तो रिजल्टेंट हमेशा ए की तरफ आएगा, सी पॉइंट आएगा। और रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा दोनों का सब्ट्रैक्शन, बड़े में से छोटा फोर्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिजल्टेंट होगा आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। सेकेंडली डायरेक्शन वही होगी जो बड़े फोर्स की डाउनवर्ड है तो इसकी भी डाउनवर्ड हुई, और पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट वही रहेगी, पी इंटू ए सी इज इक्वल टू क्यू इंटू बी सी। पी फोर्स ये आपका रिजल्टेंट है तो इसके साथ वाला आएगा ए सी, क्यू इंटू ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा बी सी। अब आप ये रिजल्ट ध्यान रखना, इसके आगे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ।